अरब में एक पहलवान थे जिनका नाम रकाना था। वो बहुत ही जबरदस्त पहलवान थे और उनके बारे में ये मशहूर था कि वो अकेले तने तनहा 1000 आदमियों से एक वक्त में मुकाबला कर सकते थे। वो बहुत ही ज्यादा कवि थे और उनके वजन की ये कैफियत थी कि ऊंट को ज़बह करके उसकी खाल को जमीन पर बिछा दिया जाता और रकाना उस पर बैठ जाते। अरब के ताकतवर तरीन नौजवान मिलकर उस खाल को खींचते तो वो खाल फट जाती, टूट जाती, मगर रकाना अपनी जगह से जुम्बश तक न खाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना के सामने इस्लाम पेश किया और फरमाया, रकाना, आखिरत आने वाली है, क्यों अपनी उम्र जाया कर रहे हो? इस्लाम कबूल करो, इस्लाम की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नबी और आखिरी रसूल हूँ। रकाना कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना तो कोई आलिम हूँ और ना ही कोई ज्यादा समझदार इंसान हूँ। मैं तो एक पहलवान हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ कुश्ती जानता हूँ। अगर आप मुझे कुश्ती में पिछाड़ दें तो मैं आपका दीन कबूल कर लूंगा। बस इतना कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह, उठो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। रकाना लंगोट कसकर मैदान में आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी आस्तीन चढ़ाई और कुश्ती के मैदान में तशरीफ ले आए। कुश्ती शुरू हुई। एक दो दाव पेच के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की कमर में हाथ डाला और एक हाथ से इस तरह उठाया जिस तरह कोई चिड़िया को उठाता है, और आहिस्ता से जमीन पर रखकर रकाना की छाती पर बैठ गए और फरमाने लगे, रकाना, अब कहो, क्या कहते हो तुम? रकाना बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पिछड़ चुका हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे पिछाड़ा नहीं था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पिछाड़ा कि इतनी वजनी लाश को एक हाथ से उठाकर हवा में लहराया और आहिस्ता से जमीन पर रख दिया। रकाना कहने लगा, एक मर्तबा और मेरे साथ कुश्ती करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह, दोबारा उठो। दोबारा फिर से कुश्ती शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो दाव पेच के बाद कमर में हाथ डाला और रकाना को पहले की तरह उठाकर हवा में लहराया और आहिस्ता से जमीन पर रख दिया और फरमाने लगे, रकाना, तुम्हारी यही शर्त थी ना? अगर तुम पिछड़ गए तो इस्लाम कबूल कर लोगे? रकाना कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक पहलवान हूँ, मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये आपके बदन की कुव्वत नहीं है कि आपने मेरी लाश को इतनी आसानी से हवा में उठाया, लहराया और जमीन पर रख दिया। मालूम होता है कि आपके अंदर कोई चीज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस अंदर वाली चीज ही की दावत दे रहा हूँ, यानी कि इस्लाम की। इसके बाद रकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम में इतना पुख्ता हो गए और बड़े बड़े काम भी किए। एक मरतबा बहुत से चोर आए और रात को बहुत से ऊंट बैतुल माल से चुरा कर चलते बने। सुबह पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इनके पीछे दौड़ो, इन्हें पकड़ो। रकाना कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेला तने तनहा ही काफी हूँ। चोर क्योंकि रात को ही चोरी करके सामान लेकर भाग चुके थे, ये भी मालूम न था कि वो कितना दूर जा चुके हैं। रकाना दौड़ पड़े और इतना दौड़े कि रास्ते में ही इन चोरों को दबोच लिया और उनको कहा कि सामान और ऊंट वापस लेकर चलो, और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजाएं दी और रकाना मरते दम तक दीन इस्लाम पर कायम रहे और इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहे।